वेलकम टू मीर मंत्रा। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप आंख बंद करके लेटे हुए हो और इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, या आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, या फिर आपको वो सब कुछ मिल चुका है जो आप पाना चाहते हो? अगर हाँ, तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। लोग इसे जागते हुए सपना देखना कहते हैं, बट आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर इसे सही से यूज़ किया जाए तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। राइटर हेल एलरोड एक बार अपने कार में जा रहे थे। उसी वक्त उनका एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें राइटर की 11 हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर का कहना था कि अब वो कभी चल नहीं सकते। ये बात सुनकर राइटर को पहले तो बहुत बुरा फील हुआ। नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में कोई भी होता तो वो खुद को संभाल नहीं पाता, बट राइटर ने अपने आप को कंट्रोल करते हुए खुद से कहा कि अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं ज़िंदगी भर इस व्हील चेयर में रहूँगा या फिर एक दिन चल पाऊँगा, बट दोनों सिचुएशन में मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी। तो आगे जो भी होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा और खुश रहूँगा। और फिर वो नॉर्मल बिहेव करने लगे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड के वजह से उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगी और कुछ वक्त के बाद वो चलने भी लगे। ये बात मेडिकल साइंस के समझ के बाहर था। इस इंसिडेंट के बाद 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, उस वक्त राइटर का बिजनेस भी ख़त्म होने के कगार में था। तो राइटर ने अपने एक दोस्त से इस मामले में सलाह मांगी। इस पर उनके दोस्त ने उन्हें कोई बिजनेस एडवाइस देने के बजाय राइटर को एक्सरसाइज करने की सलाह दी। ये बात राइटर को अच्छी नहीं लगी, बट क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। एक्सरसाइज शुरू करने के कुछ दिन बाद राइटर के लाइफ में जैसे कोई चमत्कार हो गया। उनका बिजनेस प्रॉफिट देने लगा। राइटर को ये समझ नहीं आया कि एक्सरसाइज से बिजनेस का क्या रिलेशन है। इसे पता करने के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। बाद में उन्हें पता चला कि ऐसी 6 हैबिट है जिसे हर सक्सेसफुल पीपल फॉलो करते हैं। क्योंकि राइटर को पॉजिटिव रिजल्ट मिल चुका था तो उन्होंने इन 6 हैबिट्स का एक रिचुअल बनाकर रोज़ सुबह उन्हें करने लगे। राइटर इन 6 हैबिट्स को 6 मिरेकल कहते हैं और इनका नाम दिया है सेवर्स, SAVERS, सेवर्स। तो जानते हैं क्या है राइटर के ये 6 लाइफ सेवर्स। सो लेट्स बिगन। नंबर 1, S स्टैंड फॉर साइलेंस। 95% लोग सुबह उठते ही दुनिया भर की टेंशन ले लेते हैं। कोई फेसबुक देखता है तो कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप चेक करता है, बट 5% लोग जो सक्सेसफुल है वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन या प्रेयर करते हैं। ऐसा करने से उनका दिमाग उनके कंट्रोल में रहता है और अपने पीक पॉइंट पे काम करता है। मेडिटेशन का बेसिक तरीका ये है कि आप एक शांत जगह पे बैठकर अपने आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लो और अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेथ पे लगाओ। इससे आपका दिमाग काफ़ी रिलैक्स फील करेगा और आपका दिमाग अपना पीक परफॉर्मेंस दे पाएगा। नंबर 2 में आता है ए स्टैंड फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो आप अपने दिमाग को रोज़ देते हो। एफर्मेशन का यूज़ हर कोई करता है, बट 95% लोग नेगेटिव एफर्मेशन यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हो कि ये काम मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग ये नेगेटिव स्टेटमेंट पे बिलीव कर लेता है और आप उस काम को नहीं कर पाते हो। बट दुनिया के पावरफुल लोग हमेशा खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं। एग्ज़ाम्पल, मोहम्मद अली जो कि एक महान बॉक्सर है, हमेशा खुद से कहते थे कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, और उनके दिमाग ने इस बात पे बिलीव करते हुए उनको महान बना दिया। एक और एग्ज़ाम्पल, सर संदीप माहेश्वरी अपने हर सेमिनार में कहते हैं आसान है, आसान है। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो वो अपने स्टूडेंट को देते हैं।
आप में से कितने लोगों ने इस स्टेटमेंट को सुना है, कमेंट करके बताएं। थर्ड नंबर पे आता है वी। वी स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। ये भी एक एफर्मेशन की तरह काम करता है, बट इसे हम स्टेटमेंट की तरह बोलकर नहीं बल्कि इमेजिन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। ह्यूमन ब्रेन इमेज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करता है। एग्जाम्पल, मोबाइल का नाम लेते ही हमारे दिमाग में मोबाइल का इमेज आता है, ना कि मोबाइल की स्पेलिंग। थिंक एंड ग्रो रिच के राइटर मिस्टर नेपोलियन हिल कहते हैं, व्हाटएवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मतलब आपका दिमाग जिस चीज़ को इमेजिन कर सकता है और अगर उस पर बिलीव करता है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम्पल, अगर आप इमेजिन करते हो कि आप एक महान इंसान हो या आप बहुत अमीर इंसान हो और आपका दिमाग इस बात पर बिलीव करता है तो 100% आपका दिमाग आपको अमीर और महान बना देगा। फोर्थ नंबर पे आता है ई। ई स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के कितने बेनिफिट है ये बताने की ज़रूरत नहीं, हर कोई जानता है। सुबह 10 मिनट के एक्सरसाइज से पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है, जिसके वजह से आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई रहता है। यही वजह है कि हर सक्सेसफुल इंसान सुबह उठकर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। नंबर 5 पे आता है आर। आर स्टैंड फॉर रीडिंग। ये एक ऐसी हैबिट है जिसके बिना आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। यहाँ राइटर रीडिंग का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं कह रहा है। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक पढ़ सकते हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए बुक समरी सुन सकते हैं, जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। नंबर 6 और लास्ट में आता है एस। एस स्टैंड फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब होता है लिखना। जब आपने मेडिटेशन कर लिया और अपने दिमाग को एफर्मेशन भी दे दिया और विजुअलाइज करने के बाद एक्सरसाइज करके कुछ नॉलेज गेन करने के लिए बुक भी पढ़ लिया, यानी कि 5 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और बुक पढ़ के या समरी सुन के आप नॉलेज गेन कर चुके होंगे। तब आपके दिमाग में बहुत पॉजिटिव थॉट आएगी। राइटर कहते हैं कि इन थॉट को लिख लेना ज़रूरी है ताकि बाद में आप इसे पढ़ सको, जो कि आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो ये थी हेल एलरॉयड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग से ली गई कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त और फैमिली में, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। और फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।